Hello friends, today we will be going to do the biography of Acharya Praful Chandra Ray. He was a legendary. So let's start. This was the first page of your biography. So now moving to next pages, there is also a index, preface. These are the index. So you know that we have already done chapter number 1, which is introduction. You may check my video on channel VVM Knowledge. So in this video we will be going to do chapter number 2, early life of आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे. So let's start. इसमें बहुत सारे मेन पॉइंट्स हैं. इवन ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत मेन है. सो स्टार्टिंग से अगर हम चलते हैं आपको विजिबल होगा. प्रफुल्ल चंद्र वॉज बोर्न ऑन अगस्त 2, 1861. जो प्रफुल्ल चंद्र थे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र, वो 1861 में उनका जन्म हुआ था. ही वॉज बोर्न ऑन 1861, डेट अगस्त 2. ओके, सो ही वॉज फ्रॉम विलेज. विच विलेज? ही वॉज फ्रॉम विलेज रारोली, कटिपरा, जशोर डिस्ट्रिक्ट. वो जशोर डिस्ट्रिक्ट के निवासी थे, विलेज में. एंड जो अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है, ठीक है, जिसके आप जानते हैं पार्टीशन हुए थे तो फिर बांग्लादेश में चला गया था उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है. उसके बाद उनके फादर का नेम क्या था? उनके फादर का नेम था हरीश चंद्र रे और उनके फादर जमींदार थे, ठीक है. अभी जैसे कि आप जानते हैं, पिछले ज़माने के लोग, या फिर हम कह सकते हैं हमारे एंसेस्टर्स, ज़्यादा पुराने एंसेस्टर्स भी नहीं, अर्ली एंसेस्टर्स, उनकी भावनाएं क्या थी? किंग का रूल होता था तब उनकी भावना ये थी कि अगर ज़मींदार है तो उसका बेटा भी ज़मींदार होगा, कोई वर्कर है तो बेटा वर्कर होगा, राजा है तो उसका बेटा भी राजा होगा, ठीक है. हेरिडिटरीशिप थी. बट नाउ अडेज ऐसा कुछ नहीं है. और उस टाइम पे हरीश चंद्र रे थे, जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के फादर थे, उनका भी यही मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए. और वो एजुकेशन की फील्ड में ज़्यादा फोकस करते थे. वो अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते थे. अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनके कितने चिल्ड्रन थे, उनके कितने बच्चे थे, ठीक है, और कितनी डॉटर्स थी और कितने सन थे, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, उन्होंने अपने घर पे भी एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी, ठीक है, नियर बाय. अगर आप लास्ट लाइन में चलोगे, लास्ट थर्ड लाइन में, तो आपको पता चलेगा उनके 6 बच्चे थे, ठीक है. सो इसलिए 6 बच्चे थे, तो उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में भी फोकस करते थे, तो उन्होंने एक लाइब्रेरी भी खोल रखी थी. उसके बाद कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी नाम आप पढ़ लेना. उसके बाद कुछ बुक्स भी हैं जो उनकी लाइब्रेरी में रखी हुई थी. वो हर एक फील्ड की नॉलेज पे ध्यान रखते थे. ये बुक्स का नाम भी बहुत ज़रूरी आ सकता है. 4 ऑप्शंस में आ जाएंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बुक, और 4 आ जाएंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बुक, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, दैट वो वुमेन की एजुकेशन पे स्ट्रांगली फिक्स थे. पहले एजुकेशन तो देना ही नहीं था, और गर्ल्स को स्पेशली, गर्ल्स एजुकेटेड नहीं होती थी, बट वो स्ट्रांगली ये थे कि वुमेन को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, गर्ल्स को भी मिलनी चाहिए. और उन्होंने वहाँ पे फर्स्ट मिडिल इंग्लिश स्कूल खोला था अपने विलेज में, वो भी गर्ल्स के लिए, ठीक है. और उनके फादर का निकनेम क्या था? मलेचो था उनके फादर का निकनेम, ठीक है. उसके बाद उनकी मदर का नाम था भुवन मोहिनी देवी, उनकी मदर का नाम था, ठीक है. उनकी मदर भी एजुकेशन की सपोर्ट में थी. उसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है, उनके 6 बच्चे थे, वे 6 सिबलिंग्स थे. 4 लड़के थे, ठीक है, 4 वर बॉयज़ एंड 2 वर गर्ल्स. गर्ल्स वर इंदुमती एंड बेलामती. उसके बाद प्रफुल्ल चंद्र रे थे ना, उनका निकनेम क्या था? फुल्लू था उनका निकनेम, ठीक है. उनके पेरेंट्स उन्हें प्यार से फुल्लू बुलाते थे, ठीक है. उसके बाद जो प्रफुल्ल चंद्र रे थे, वो अपने पेरेंट्स के 3rd चाइल्ड थे, यानी तीसरे नंबर पे सबसे बड़े थे. दिस वॉज ऑल द चैप्टर गिवन. थैंक यू.